हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष धाकर। यदि आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। हम आपको 11th क्लास का मैथमेटिक्स का फुल सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और अगर आपने इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया तो फिर आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने आपको इंट्रोडक्शन कंप्लीट करवा दिया है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को बहुत अच्छे से समझा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको पूरा देख लें और फिर इसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट करें। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे सॉल्यूशन। और जितने भी क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे वो अगर आप अंत तक अच्छे तरीके से इस वीडियो को देख लेते हैं तो सभी क्वेश्चंस आपको कुछ इस तरीके से समझ में आ जाएंगे कि आप कभी भी अपनी लाइफ में नहीं भूलेंगे। तो बने रहिए अंत तक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए ताकि आप सभी को ये जो क्लासेस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं इसका आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। स्टार्ट द सेशन। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और इस क्वेश्चन में मैंने कल आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया था उसका यहां पर एक यूज होगा। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर बोला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज हमारा यहां पर चल रहा है 1.1 और ये जो हम करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3। अभी आप ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि a इक्वल्स टू, आपको सेट दिया है x सच दैट x is an integer, एक इंटीजर है यहाँ पर x और बोला है कि यहाँ पर ये -3 से -3 is less than x and x is less than to 7। ठीक है, ये कंडीशन आपको यहाँ पर दी गई और बोला है कि यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है। ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में। अभी देखिए रोस्टर फॉर्म क्या है। रोस्टर फॉर्म में हमें करना क्या है, एक नॉर्मल जो सेट होता है उसको इस ब्रेसेस के अंदर जो उसके एलिमेंट है उनको दिखाने। अभी यहाँ पर बोला गया है कि भाई ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इज एन इंटीजर। अब यहाँ पर इंटीजर्स कौन से होते हैं? जैसे हम जानते हैं कि इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं जो वैल्यू है, लेकिन वो पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, एक परफेक्ट नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि 7/9 क्या ये एक इंटीजर है? तो ये नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या है, जैसे -1 -2 -3 और इसके अलावा 1 2 3 4 5 ये सारे इंटीजर्स होते हैं। अभी देखिए यहाँ पर बोला गया है कि भाई हमें जो सेट बनाना है वो सेट कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें जो x है वो एक इंटीजर हो और साथ के साथ ये -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो अभी ध्यान से समझना, -3 से बड़ा मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, इसके अलावा 0 भी रहेगा। फिर इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर 1 हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा प्लस में, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 6। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि भाई x जो है वो 7 से लेस है, इक्वल नहीं हो सकता, इसीलिए 7 को नहीं लेंगे। अब इसमें एक कंडीशन और आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या? जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है -3 is less than to x and x is less than to 7, ये बोला है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पर कि -3 को हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि -3 से ये यहाँ पर जो x है ये कैसा है, बड़ा है। बड़ा है मतलब इससे बड़ी वैल्यू लेंगे, -3 को नहीं लेंगे, ये चीज ध्यान रखना। अगर यहाँ पर इक्वल का साइन और होता, ठीक है, इसका मतलब होता है लेस देन एंड इक्वल। ठीक है, दोनों साइन अगर होते तो फिर -3 को भी इंक्लूड करते और यहाँ पर 7 को भी हम इंक्लूड करते। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये छोटी सी अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आई तो फिर आगे जाके दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा ये मैंने बोर्ड पे लिख दिया, आप नोट कर लेना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। अब देखिए स्क्रीन पर आपको सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला है कि b इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इजीली हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे b इक्वल्स टू बोला है कि भाई x ऐसा एक नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन है 6 से। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो x है वो लेस देन 6 से है, ये हमें दिया है। तो आप एक बात बताओ, अगर लेस देन 6 से होगा तो हमें 6 से छोटे नंबर जितने भी हैं नेचुरल नंबर वो लेना। अब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आप जानते हो। तो 1 2 3 4 5 और यहां पर 6 से लेस देन है, मतलब 5 तक ही जाना है, 6 को नहीं लेना।
तो यहाँ पर ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। ये है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, c इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। यहाँ पर x एक ऐसा नंबर है जो कि 2 डिजिट नंबर है। अब 2 डिजिट नंबर में क्या होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 डिजिट तो यही रहेंगे, बट 2 डिजिट नंबर चाहिए जो कि हमारा स्टार्ट होगा कहाँ से, 10 से। तो यहाँ पर अगर देखें तो एक कंडीशन और दी है उन्होंने, बोला सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। मतलब ये हुआ कि 2 डिजिट नंबर तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ डिजिट का जो सम हो वो 8 होना चाहिए। तो हम अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, थर्ड क्वेश्चन आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसका थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो समझिएगा कि यहाँ पर अगर हमको डिजिट का सम 8 करना है तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। जैसे 0 प्लस 8 करता हूं मैं तब भी मुझे 8 मिल जाएगा डिजिट का सम, ठीक है। और फिर आगे अगर मैं देखूं तो 1 में प्लस करता हूं मैं 7 तब भी मुझे यहाँ पर 8 मिल जाएगा। फिर यदि मैं यहाँ पर 2 में 6 को प्लस करता हूं तब भी 8 मिल जाएगा। फिर मैं यहाँ पर 3 में प्लस करता हूं 5 को तब भी 8 मिलेगा। फिर देन यहाँ पर 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8। फिर देन यहाँ पर अगर आप नंबर बढ़ाओगे तो यहाँ पर 5 3 मतलब कि ये नंबर रिपीट हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो रोस्टर फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, देखिएगा जो नंबर बनेंगे रोस्टर फॉर्म में, जैसे 0 8 को तो हम नहीं ले सकते क्योंकि 0 यहाँ पर आप आगे यूज करोगे तो 2 डिजिट नंबर नहीं होगा। तो फाइनली नंबर क्या बनेगा, 17 बन जाएगा, 26 बन जाएगा, 35 बन जाएगा और देन 44 बन जाएगा। और फिर आगे देखें तो और कौन कौन से नंबर बन सकते हैं, यहाँ पर आगे इनको आप पलट दीजिए। जब आप इनको आप पलटोगे तो नंबर क्या मिलेंगे आपको, यहाँ पर मिल जाएंगे 53 और फिर मिल जाएगा आपको क्या 62 71 एंड देन आपको यहाँ पर ये 08 जो लिखा है इससे आपको मिल जाएगा क्या 80। तो ये मिलेगा आपको इसका परफेक्ट सॉल्यूशन, यहाँ पर ये हो जाएगा इसका रोस्टर फॉर्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन होगा कौन सा, फोर्थ नंबर का। क्या है क्वेश्चन, बोला है d इक्वल्स टू, यहाँ पर ब्रेसेस में दिया है कि ऑल सेट ऑफ x। इसको जो रीड कैसे करते हैं वो समझिए। यहाँ पर ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। अब देखिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पर बोला है कि भाई यहाँ x एक ऐसा प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर का मीनिंग क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि ये जो 71 लिखा है ये एक प्राइम नंबर है। कैसे प्राइम नंबर होगा ये, या तो 71 में 1 का ही डिवाइड जाएगा या फिर इटसेल्फ, ठीक है, तभी हम इसको प्राइम नंबर बोलेंगे। तो प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिसमें या तो खुद का ही डिवाइड जाएगा या फिर 1 का डिवाइड जाए, तब हम उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पर बोले कि भाई x यहाँ पर प्राइम नंबर होना चाहिए, तो 60 के हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर करते हैं 60 के, तो क्या मिलेगा आपको 2 3 जा, फिर यहाँ पर 2 का डिवाइड करेंगे 15 आएगा, फिर यहाँ पर 3 से जाएगा तो 5 टाइम और 5 बन जाए। तो फाइनली यहाँ पर नंबर्स क्या क्या मिलेंगे आपको, यहाँ पर 60 इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो फाइनली यहाँ पर इसका जो रोस्टर फॉर्म होगा वो आपको क्या मिलेगा, d इक्वल्स टू रोस्टर फॉर्म क्या होगा। देखिएगा मैं आपको इससे पहले वाली क्लास में बता चुका हूं कि कोई भी नंबर 2 बार रिपीट नहीं होगा। जब आप यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई नंबर हो कभी भी यहाँ पर 2 टाइम रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 1 टाइम ही आप यूज करेंगे 2 3 5, तो ये हो जाएगा इसका रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पर मैंने आपको थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपका कोई भी डाउट आता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी बोल सकते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपकी आगे भी काफी मदद करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर बनी रहना होगा। जितने भी पार्ट्स में यहाँ पर देखिए फुल सिलेबस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और पूरा सिलेबस फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप रेगुलरिटी अपनी रखें, कंटिन्यूटी अपनी रखें, बाकी रिजल्ट हम आपको 100% देंगे ही, चाहे कुछ भी हो उसके लिए हम बहुत मेहनत करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन होगा हमारा यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यहाँ पर बोला है कि E इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स। यहाँ पर बोला है कि भाई एक यहाँ पर E सेट है। फिफ्थ क्वेश्चन में E एक सेट है और बोला गया है, ध्यान से समझिएगा, E यहाँ पर एक सेट दिया है
और यहाँ पर कंडीशन दी है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए वर्ड दिया है आपको क्या, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। अब इससे आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री एक वर्ड दिया है और यहाँ पर इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखिए इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं, 12 लेटर्स हैं। जब आप इनको काउंट करेंगे तो 12 लेटर्स आपको इसमें मिलेंगे। लेकिन कहानी क्या है वो समझिए। अब इसको कन्वर्ट कैसे करोगे आप, जैसे इसको रोस्टर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है तो E इक्वल्स टू रोस्टर फॉर्म क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पर T ले लीजिएगा, T ले लिया, फिर आप यहाँ से R ले लेंगे, फिर आप I ले लेंगे, फिर G ले लेंगे, फिर फाइनली यहाँ पर N और O हो जाएगा, फिर M और फिर आगे अभी कोई भी अल्फाबेट यहाँ पर रिपीट नहीं होना चाहिए। अब देखिए कोई रिपीट तो नहीं है, नहीं है। फिर M लिया हमने, फिर देन T। लेकिन अब देखिए दोबारा से यहाँ पर T आपको दिखाई दे रहा होगा, पर हम ऑलरेडी T ले चुके हैं तो एक ही बार लेना। फिर यहाँ पर क्या R देखिए यहाँ पर दोबारा फिर से R आ गया क्योंकि हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो इसको नहीं लेना। फिर यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, Y, तो ये Y, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा रोस्टर फॉर्म। दिस इज अवर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आगे बढ़े तो यहाँ पर ये था 5th क्वेश्चन और अब आते हैं 6th नंबर के क्वेश्चन पे। 6th नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर बोला कि F इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड वेक्टर। अब देखिए वेक्टर एक वर्ड आपको यहाँ पर दिया है और क्या बोला है कि भाई इसको आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर सेट F दिया है और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए B लेंगे, फिर क्या आएगा E और 2 टाइम T है तो बस हमें सिंगल टाइम यूज करना है तो यहाँ पर सिंगल टाइम T लेंगे। अब देखिए E ऑलरेडी हम ले चुके हैं तो अब सिंगल टाइम R लेंगे। दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, रोस्टर फॉर्म आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन में बोला है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पर जो सेट्स हम पढ़ रहे हैं इसको हम 2 तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो सेट बिल्डर फॉर्म होता है और एक रोस्टर फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताया वो था रोस्टर फॉर्म। अब हम बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म की। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और इनके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि स्क्रीनशॉट लेंगे तभी आपको आगे जब आप इनको कॉपी कर रहे होंगे अपनी नोटबुक में तो वहां पर वो चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप उनको बाद में भी अच्छे तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 3 6 9 12, ठीक है। 3 6 9 12 ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और इसको कन्वर्ट करना है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में। तो करते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो ये किस फॉर्म में आपको दिख रहा है, पहले ध्यान से समझिए। जैसे आप देखें तो 3 के बाद यहाँ पर जो 6 है, इस 6 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, या फिर हम 9 को ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, या फिर हम 12 को ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ पर आप क्या चीज नोटिस कर रहे हो कि जितने भी नंबर्स हमें दिए हैं वो सभी 3 के मल्टीपल हैं। अगर वो 3 के मल्टीपल है मतलब कि 3 के टेबल में वो आते हैं। तो यहाँ पर इसका अगर हम देखें सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगा, तो देखिएगा एक पर्टिकुलर हम यहाँ पर एक सेट ले लेते हैं। जैसे हम इसको अगर सॉल्व करें तो कोई भी ए सेट ले लें आप, इसको कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे देखें तो हम कैसे लिखते हैं ऑल सेट ऑफ एक्स, ठीक है। इसको ऐसे लिखा हमने सच दैट। अब x क्या है, तो x यहाँ पर 3 का मल्टीपल है तो हम क्या लिख सकते हैं कि x यहाँ पर 3 का मल्टीपल है तो x इक्वल्स टू, अगर 3 का मल्टीपल है तो 3 मल्टीप्लाई बाय n। अब n क्या है, तो देखिएगा n यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे 3 इंटू 1 तो 1, और यहाँ पर आगे देखें हम तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखिएगा ये हो जाएगा n, 1n होगा, 2n होगा, यहाँ पर ये भी n की वैल्यू होगी और ये भी n की वैल्यू होगी। लेकिन n किस तरीके से डिफाइन होगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेयर
यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो क्या होगी, अगर हम देखें तो जो n की पर्टिकुलर जो आपको वैल्यू बनेगी वो क्या होगी, या तो 1 हो सकती है, या फिर यहाँ पर 4 हो सकती है, या फिर 2 and 3 हो सकती है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि n जो होगा वो यहाँ पर बड़ा होगा, n जो होगा वो बड़ा होगा किससे, 1 से, या फिर 1 के इक्वल हो सकता है। साथ के साथ यहाँ पर ये जो n है वो 4 से लेस देन होगा या फिर उसके इक्वल हो सकता है। तो फाइनली ये बन जाएगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहली बस यहाँ पर जो पहली जो नोटिस करने वाली जो चीज है वो ये है कि आपको ये नोटिस करना है कि जो नंबर्स दिए हैं वो नंबर्स आपको किस पैटर्न पर दिए हैं। वो पैटर्न अगर आप नोटिस कर गए तो आप इजीली यहाँ पर इनके आंसर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिएगा बोला गया है यहाँ पर 2 4 8 16 32, ठीक है, ये आपको दिया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये रोस्टर फॉर्म में आपको दिया है, और अब आपको ये पैटर्न पहचानना है कि इसका पैटर्न क्या है। तो देखिए यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पर 16 लिखा है, यहाँ पर 32 लिखा है। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि 2 की पावर यदि आप 1 करते हैं तो क्या आएगा 2, 2 की पावर आप यहाँ पर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 की पावर आप 3 करेंगे तो क्या आएगा 8, फिर 2 की पावर आप 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, और फिर 2 की पावर आप 5 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 32। तो ये पैटर्न आपको समझ में आया कि यहाँ पर पूरा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो 2 की पावर में ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ अगर हम देखें तो कोई भी पर्टिकुलर जैसे 2 की पावर में चल रहा है तो आप यहाँ पर सेट ए ले सकते हैं, या कुछ भी आप यहाँ पर सपोज कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर इस बार बी ले लेता हूँ, तो मैंने बी लिया। अब मैं फाइनली इसको सॉल्व करता हूँ। तो x सच दैट x, अब x इक्वल्स टू क्या लिखना है हमें। अभी देखिए 2 तो रह गई, हर एक नंबर में 2 तो आपको मिल रहा है, तो 2 मैंने लिखा, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 1 से यहाँ पर 2 की पावर 4 तक चल रहा है, 2 की पावर 5 तक चल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 की पावर क्या ले लेता हूँ n, लेकिन यहाँ पर n जो होगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर n क्या होगा, तो n की जो वैल्यू होगी वो किस तरीके से बनेगी, देखिएगा 1 से लेकर 5 तक चल रही है, 1 से लेकर 5 तक चल रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, n जो होगा वो यहाँ पर n जो होगा वो 1 और 5 के बीच में होगा, या फिर उसके इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो मैंने ये 5 ले लिया, लेकिन इसका मीनिंग क्या निकलता है कि 1 इज लेस देन टू n एंड n इज लेस देन टू 5, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 1 को भी हमें लेना, 5 को भी लेना, तो इक्वल का साइन जरूर यूज करना, क्योंकि अगर आपने ये गलती की तो ध्यान रखना यहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और मैथमेटिक्स में ये चीज रहती है कि अगर आपने एक साइन भी सही जगह यूज नहीं किया तो पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो देखिएगा थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दिया है, पहले हम ध्यान से समझते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपको बोला गया है कि यहाँ पर 5 की पावर्स में आपको यहाँ पर सारे डिजिट। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, पहले हम ये समझते हैं। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको बोला कि यहाँ पर 5 दिया है, 25 दिया है, और फिर यहाँ पर बोला है 125 एंड देन 625। अब आपको समझना क्या है वो ध्यान से समझिए। अब देखो यहाँ पर पैटर्न क्या है, पहले आप ये देखिए। अगर आप यहाँ पर पैटर्न को देखें तो यहाँ पर क्या बोला, देखो 5 की पावर 1 हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर 5 की पावर 1 5 होगा, फिर हम इसको बोल सकते हैं 5 की पावर 2 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, एंड देन 5 टू दी पावर 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा, एंड देन 5 टू दी पावर 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 625 होगा। और वैसे भी आप जानते होंगे कि जब 5 की पावर 4 होगी तो 625 तो होने ही, क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर 2 25 होता है, तो 4 में क्या हो जाएगा 625, क्योंकि 25 पे स्क्वायर होता है 625। अब फाइनली हम देखें यहाँ पर इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हो क्या रहा है, यहाँ पर देखो हर जगह 5 आपको दिख रहा है, तो आप ये 5 ले लीजिएगा, ले लिया। फिर देन आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो पावर है वो चेंज हो रही है, 1 से लेकर 4 तक जा रही है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर इसमें एक ऐसा वेरिएबल ले सकते हैं जिसमें ये वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं हम उसकी जगह पे। तो आपको क्या मिलेगा, एक सेट ले लीजिए, यहाँ पर a इक्वल्स टू में आप क्या लिख सकते हैं ऑल सेट ऑफ x, ध्यान से समझिए, सच दैट। अब यहाँ पर x क्या होगा इक्वल्स टू में आप यहाँ पर 5 टू दी पावर क्या लेंगे n, और यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि वेयर n की जो वैल्यू है वो क्या है, देखिए
1 is less than and equal to n and n is less than and equal to यहां पर क्या लिखा 4 तो 4, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल आपका कौन सा है, फोर्थ है। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया है, फोर्थ क्वेश्चन में दिया है 2 4 6, ठीक है। अब फाइनली थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आप लोग भी सॉल्व करिए। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपको क्या मिल रहा है, देखिए 2 4 6, ठीक है, 2 के मल्टीपल्स भी हैं और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि ये सारे इवन हैं, ठीक है, इवन है, 2 के मल्टीपल है और साथ साथ इवन है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर तो है बट यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि E इक्वल्स टू x सच दैट x, अब x क्या है कि नेचुरल नंबर है बट इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट आ रहा हो तो प्लीज कमेंट जरूर करते जाएं। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन रहेगा आपका कौन सा, फिफ्थ। अब अगर हम बात करें फिफ्थ क्वेश्चन में, तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है यहाँ पर बोला है 149 और 100 तक आपको वैल्यूज दी हैं। स्क्रीन पर आपको फिफ्थ क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से समझिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे बोला है कि 1 और देन क्या मिला आपको 4 9 और ये जा रहा है कहां तक, 100 तक जा रहा है। तो अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, आप देखिए ध्यान से देखिए। 1 यहाँ पर 3 में से, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 आ रहा है बट यहाँ से आगे अगर आप देखें तो 5 6 7 8, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है और फिर आगे ये पैटर्न चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये 1 वैल्यू में से फिर देन यहाँ पर ये आगे चलता जा रहा है। तो अब आप एक चीज नोटिस करिए कि गैप तो दिया है बट यहाँ पर पैटर्न दे क्या रखा, देखिए 1 जो है वो आपको क्या मिलेगा, 1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, फिर देन आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, फिर देन आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है, और फिर देन आप यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा। तो आपको यहाँ पर ये बोला है कि नेचुरल नंबर्स का जो स्क्वायर है वो है आपका यहाँ पर टोटल, ठीक है, और कहां तक चल रहा है, ये 100 तक चल रहा है। तो इसका अगर हम देखें तो फाइनली सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगा, ठीक है, स्क्वायर्स हैं तो हमने एस से ही इसको पर्टिकुलर डिनोट कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट, अब एक्स क्या है, एक्स है यहाँ पर देखिए सब सारे नंबर्स का स्क्वायर बन रहा है, मतलब नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर बन रहा है, ये है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम डिनोट कर देंगे किससे, एन से, और सभी नंबर्स का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 आ रहा है तो देखो आपने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर आप बोल देंगे वेयर जो n की जो वैल्यू है वो कहां तक जाएगी, देखिए 10 तक जाएगी, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 तो रहेगी, ठीक है, और अगर हम 1 को इंक्लूड करते हैं तो हम क्या करते हैं लेस देन इक्वल, ठीक है, और फिर यहाँ पर n, और n इज लेस देन इक्वल किससे होगा 10 से, ठीक है। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म और ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन।